अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे। मैं हूँ रबिया आसिम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे आपको मोस्टली होम कुकिंग ही देखने को मिलेगी और फैमिली के प्यारे प्यारे से मोमेंट्स देखने को मिलेंगे। शुरू करते हैं जी आज का व्लॉग। और आज के व्लॉग की ये अपडेट है कि जिस तरह अगर आप लोगों ने लास्ट व्लॉग फॉलो किया था तो आप लोगों को पता होगा कि हमारे घर में चल रही है जी माशाल्लाह माशाल्लाह पैकिंग शैकिंग। हम लोग उम्रे पे जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज है हमारा पैकिंग डे। तो वही बात है कि मुझे फ्रिज सारा खाली करना है, तो जितने भी मतलब एग्स काफ़ी सारे पड़े हुए थे, मैंने सुबह नाश्ते में ना वही बॉयल कर लिए थे ना। माविया का थोड़ा-सा विंटर वेकेशन का होमवर्क रहता था, माविया को वो होमवर्क करवा दूँगी और यहाँ पे बच्चे बस अपनी-अपनी एक्टिविटीज़ में लगे हुए थे ना। साथ ही चेक कर लेते हैं जी आज के कमेंट पिकर ने किसका कमेंट पिक किया है। तो जी कमेंट पिकर ने पिक किया है मिस तलत नियाज़ी का। थैंक यू सो मच कमेंट करने के लिए और ये मुझे कह रहे हैं कि आपका व्लॉग बहुत अच्छा था, पैकिंग वाला व्लॉग। थैंक यू सो मच बच्चों के लिए भी दुआ करने के लिए, आमीन। ये है जी मेरी फ्रिज की करंट सिचुएशन, मैं आपको बताती हूँ जो मैंने रात तक खाली करना है। बस ये फ्राइज वैसे तकरीबन पड़े हुए हैं ज़्यादा, तो बाकी है कि फ्रोज़न ये थोड़े से चिकन बॉल पड़े हुए हैं, ये भी बच्चों को आज फ्राई कर दूँगी। और ये खैर मैंने ऊपर रखवा के जाना, ऊपर मेरी एक फ्रेंड रहती है पाकिस्तानी, तो ये एक दो चीज़ें ये भी फ्राई करने वाली हैं, ये रात को मैं फ्राई कर लूँगी। ये मैंने ऊपर रखवाना है, ऊपर फ्रीज़र में रखवाऊँगी क्योंकि ये मुझे आग की ज़रूरत पड़ेगी। और ये है जी नीचे का फ्रिज, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें तकरीबन खाली हो गई हैं। और जी ये देखिए, बस ये जो बटर वगैरह है ना ये मैं ऊपर रखवा दूँगी उस फ्रेंड के पास में। बाकी बटर रखवा के जाऊँगी। बस मेरा ख्याल बटर के अलावा और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बस ये खैर फिर भी छोटी मोटी जो चीज़ें रह गई हैं रात तक ख़त्म कर दूँगी, फ्रीज कर दूँगी। ये अंडा बेचारा एक ही पड़ा हुआ है बाकी ये तो खाली है। और बस छोटी मोटी चीज़ें इंशाल्लाह रात तक ख़त्म हो जाएंगी होप सो। तो फ्रिज बिल्कुल साफ़ सुथरा करके फिर बंद करके जाऊँगी इंशाल्लाह ना। अच्छा, उम्रे की पैकिंग का ना मैं बहुत ही डिटेलिंग किस्म का व्लॉग इसलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि हर फैमिली की अलग ज़रूरत होती है, हर एक के बच्चों की अलग रिक्वायरमेंट होती है, हर फैमिली के लिए अलग चीज़ें चाहिए होती हैं उनको सफ़र पे ना। तो बस मैंने भी अपनी फैमिली के मुताबिक अपनी ज़रूरत की चीज़ें रख ली हैं कि मुझे सफ़र में क्या-क्या ज़रूरत पड़ सकती है या वहाँ मक्का मदीना जाके क्या-क्या ज़रूरत पड़ सकती है ना। यहाँ पे मैं बच्चों के कपड़े निकाल रही थी, कुछ नए कपड़े थे वो पहले से मैंने रख दिए थे। अब ये जो बच्चों के कबर्ड में से मैं देख रही थी कि कौन-कौन से ऐसे कपड़े हैं जो मैं लेके जा सकती हूँ ना। बहुत थोड़े थे क्योंकि ज़्यादातर मेरे पास गर्मियों का स्टफ़ है ना। काफ़ी कुछ तो हमने कल ही इस बैग में डाल दिया था, बड़े बैग में। उसके अलावा जो-जो कुछ मुझे याद आ रहा है बस मैं यहाँ पे रखती जा रही हूँ। वो मैंने अपने कपड़े सारे निकाल के रख दिए हैं और यहाँ बच्चों के रखे हुए हैं। ये वाला बैग भी हम लोगों ने कल ही पैक कर दिया था। तो जो-जो मुझे याद आ जाता है ना वो मैं यहाँ पे रख देती हूँ। बस अब रात को मतलब पैकिंग डन करके सोएंगे। जैसे ये इहराम है, इहराम के साथ ना टॉवल भी साथ ही रख दूँगी ताकि कि इहराम वाला जो शॉपर होगा या बैग होगा तो वो एक साथ ही हम लोग निकालें ना इंशाल्लाह। बस जी ये मेरे कपड़े हैं, तो बस अब ये सब कुछ ना बैग्स में डालना है। बाकी है कि मोटी-मोटी पैकिंग तो अभी हो गई है। यहाँ हो रहा था जी मगरिब का टाइम, मुझे बाहर का सीन बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और बस ये मगरिब की नमाज़ पढ़ के हमने अपनी फाइनल पैकिंग स्टार्ट कर दी थी अल्हम्दुलिल्लाह। हर चीज़ तो मैंने पहले से ही टेबल पे रखी हुई थी, बस ये बैग में ऑर्गेनाइज़ करना था, वो इनका काम था, वो मैंने इन्हीं को दिया हुआ है ना। अल्हम्दुलिल्लाह जी पैकिंग हो गई है डन। हमने वो कहते हैं ना नाना करते हुए हमने 2 बैग बनाने थे, लेकिन नाना-नाना करते हुए भी हमारे 3 बैग बन गए। ये एक तो खाने-पीने का बैग है ना, इसको शामिल नहीं करते। ये देखिए जी सारी पैकिंग के बाद ये हो रही है जी घर की हालत। इतने सारे हैंगर्स पड़े हुए हैं ये इस तरह। अब कुछ बच्चों के नए कपड़े थे मैंने टैग। और ये देखिए जी सारे पैकिंग के बाद ये हो रही है जी घर की हालत। सारे हैंगर्स वगैरह पड़े हुए हैं और ये कुछ बच्चों के न्यू टैग्स मैंने रिमूव किए थे वो पड़े हुए हैं। बस ये सब कुछ थोड़े बहुत छापर छुपर पड़े हुए हैं जो अब नहीं यूज़ होंगे। तो जी खैर इसको समेटती हूँ। ये बैग पहले लेके जाना था तो अब नहीं लेके जा रहे हैं हम लोग। वो वाला मैंने अपना एक ड्रेस भी निकाल दिया है। आसिम कहते इतना फैंसी से आपने वहाँ जाके थोड़ी पहनना है, तो मैंने निकाल दिया ना क्योंकि मेरे पास सर्दियों के कपड़े कम ही थे। मैंने कहा कि चलो ये भी रख लेती हूँ। तो जी खैर बस घर वगैरह समेटते हैं, सामान वगैरह सारा नीचे चला गया है। अब ऊपर ऐसा कोई सामान नहीं पड़ा हुआ जो सुबह हमें मुश्किल हो कि क्या-क्या लेके जाना है ना। यहाँ पे जी मैंने अपना हॉल बिल्कुल साफ-सुथरा कर दिया था क्योंकि मुझे कल के लिए अपना घर साफ-सुथरा चाहिए था। फिर मैं वापस आ गई थी, किचन में देख रही थी क्या-क्या कुछ रहता है जो अभी भी यूज़ हो सकता है रात तक ना। अच्छा, यहाँ पे हुआ था कि मैंने दोपहर के लिए प्लान किया हुआ था कि मेरे पास दही भी रखी हुई थी और आलू भी रखे हुए थे, तो ना मैं आलू बॉयल करके ना दही भल्ले बना लूँगी ना। तो जी खैर वो पॉसिबल नहीं हो पाया, मैं दोपहर को मसरूफ़ थी तो ये आलू बच गए मेरे पास ना। कुछ समझ नहीं आ रही थी मैं अब क्या करूँ इसका, अब दही भल्ले भी नहीं बने। फिलहाल के लिए मैंने इसको साइड पे कर दिया, बाकी सारे
काम किए। जो जितने भी ये ज़िप-लॉक बैग्स थे फ्रीज़र में से निकले थे, इनको धो के रख दिया, किचन समेटा, फ्राइज़ वगैरह बना के बच्चों को खिला दिया। इसके बाद मैंने अपने तीनों बच्चों को नहलाया और कल जो कपड़े पहना के लेके जाने थे ना, मैंने वही वाले कपड़े पहना के बच्चों को सुलाया था ना, क्योंकि सुबह को ना मुझे मुश्किल नहीं होगी फिर। बस मैं बच्चों को उठाऊँगी, क्योंकि प्लान था कि फजर के बाद निकलना है ना, और बस फिर बच्चों को साथ लेके जाऊँगी ना। और यहाँ पे बच्चों को सुला के मैंने वापस किचन का रुख कर लिया था। अच्छा, फिर आसिम ने भी मशवरा दिया और मुझे भी मशवरा उनका अच्छा लगा कि चूँकि दही भी रखी हुई है, आलू भी बॉयल हैं, तो सुबह के लिए ना आलू के पराठे बना लेते हैं ना, तो साथ ले जाएँगे, क्योंकि है कि फिर हमें फ़ौरन से ना ब्रेकफ़ास्ट के लिए कहीं पे रुकना नहीं पड़ेगा ना। तो जी खैर, थोड़ा-सा आटा रखा हुआ था, थोड़ा-सा फिर मैंने 2 रोटी का आटा और गूँध लिया था। मैं इस तरह आटा गूँधना चाह रही थी कि बिल्कुल भी ना बचे ना। तो जी खैर, अपने आलू में भी मसाला वगैरह डाल के ना मैंने रात ही को रख दिया था। बस जी कुछ छोटे-मोटे काम मैंने रखे हुए थे कि वो बच्चों को सुला के ना ज़रा सुकून से करूँगी। तो अब बच्चे सो गए थे, मैं फिर अपने छोटे-मोटे काम समेट रही थी। बच्चों की पौनियाँ रख लूँगी, अपना बिल्कुल बेसिक सा सामान रख लूँगी। अच्छा, ज़रूरी सामान में ना मैं जब भी किसी लॉन्ग ड्राइव पे जाती हूँ तो 3-4 चीज़ें रखती हूँ, जो मुझे ज़ यकीन था कि मुझे मक्का मदीना में भी ज़रूरत पड़ सकती है। एक छोटी सीज़र, एक मेरा नेल कटर ज़रूर होता है। और मैं एक सुई धागा ज़रूर रखती हूँ, चाहे मैं इवन किसी भी सिटी में जा रही हूँ, मैं होटल में भी जा रही हूँ, तो मैं एक सुई धागा ज़रूर रखती हूँ। तो इस तरह की कुछ बेसिक सी चीज़ें थी, मैंने ये साथ रख ली थी। ये है कि कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है ना। हम लोग बस अब जो लास्ट छोटा-मोटा सामान था, क्योंकि ये छोटे-छोटे शॉपर्स में था, क्योंकि ये रास्ते में यूज़ होने वाला सामान है सारा, तो बस वो रखने के लिए आए हैं। जैसे फल वगैरह है, ताकि कि सुबह को वो भी हमें नीचे ना लाने पड़े, वो क्योंकि ज़्यादा ठंडक है, गाड़ी में उससे कुछ होना भी नहीं है। फल वगैरह हैं जो रास्ते में इस्तेमाल होने वाली, और बाकी चीज़ें हैं ना, वो लेके आए। हमारा इतनी तो मेडिसिन ही बन गई है, क्योंकि बच्चे इस वक्त भी हैं, उनका कोर्स पूरा नहीं हुआ मेडिसिन का, और जाने के लिए भी एहतियाती हम लोगों ने मेडिसिन ली है। तो जी खैर, वो रखने के लिए आए हैं हम लोग। ये देखो जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा सामान सब कुछ सेट हुआ है। ओबियसली पानी की वाटर बॉटल्स बहुत ज़्यादा सारी हैं। पेट्रोल में एक्स्ट्रा लेके रखा हुआ है ना आपने, ये देखिए पेट्रोल भी एक्स्ट्रा लेके रखा हुआ है, एक कैन। तो जी बस इसी तरह छोटा छोटा सामान करते करते माशाल्लाह काफ़ी सारा सामान हो गया, बट कोई नहीं, ज़रूरत की चीज़ है, और अपनी गाड़ी होने का यही तो फ़ायदा होता है, जो ज़रूरत की चीज़ लगे तो जी रख लो उसको। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके जी, अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी सेट करके आ गए, सब कुछ नीचे चला गया। अब इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो सुबह जितने बजे भी निकलना होगा तो वो टेंशन नहीं होगी कोई भी। अच्छा, बच्चों को नहला के कपड़े शपड़े चेंज करके सुला दिया मैंने। नाश्ते का प्लान मेरा ये है कि सुबह आलू के पराठे उठती बना लूँगी। बच्चे जो अभी नहाए थे ना, बस ये रह गया ना, इसकी तो कोई बात नहीं। अच्छा, ये छोटी मोटी चीज़ें याद रखिएगा, ये पहन के जानी है मैंने। और जो बच्चे अभी नहाए थे ना, और इन्होंने भी कपड़े चेंज कर लिए, तो मैंने फ़ौरन से धो दिए, ताकि कि घर में कोई धोने वाला कपड़ा ना हो, जब हम आएँ तो सब कुछ धुला हुआ हो, साफ़ सुथरा हो ना। बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अभी बैठने वीडियो एडिट करनी है, तो क्योंकि मेरा प्लान है कि कल मैं ज़रूर वीडियो अपलोड करूँ और अब रेगुलर रहूँ। तो जी खैर, वीडियो अपलोड करूँगी इंशाल्लाह। आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।